हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आप लोगों को स्टैटिक्स का सेकंड जो वीडियो है उसमें आप लोगों को सेकंड टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं। उसको बोलते हैं मीडियन। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को करवाया था मीन। देखो, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं। ये क्वेश्चन बड़े आसानी से पेपर में आते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, स्टैटिक्स के क्वेश्चन आते हैं। तीन टॉपिक होते हैं, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं, मीन, मीडियन और मोड। ये देख लीजिए। तो ये कई बार क्वेश्चन मीन के ज्यादा पूछ लेते हैं, कई बार मीडियन के ज्यादा पूछ लेते हैं, कई बार मोड के ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो तीनों आपको तैयार करने हैं ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपके नंबर आ जाए। तो उस केस में लास्ट वीडियो में देखिए, तीन टॉपिक है, मीन, मीडियन और मोड। मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। ठीक है ना, हम एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये मीन मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिया था आप लोगों को। आज मैं करवा रहा हूं मीडियन। मीडियन का मतलब सेंटर वैल्यू, मध्य वैल्यू होती है। मीडियन का मतलब सेंटर वैल्यू। यानी कि मान लीजिए अगर कोई नो वैल्यू दे रखी है तो 9 का सेंटर वैल्यू होगी पांचवी वैल्यू। क्लियर है, 9 की सेंटर वैल्यू होगी पांचवी वैल्यू। चार इधर और चार इधर, ये वैल्यू निकालनी है आप। क्लियर है, सेंटर वैल्यू जिसको बोलते हैं मीन, मीडियन वैल्यू। दूसरा, मान लीजिए अगर 10 रकम दे रखी है, 10 अलग अलग वैल्यू दे रखी है, तो उसकी सेंटर वैल्यू निकालनी है। तो सेंटर वैल्यू, दो वैल्यू बीच में निकलेगी, चार इधर और चार इधर। पांचवी और छठी, पांचवी और छठी दोनों को जोड़ो और दो से डिवाइड कर दो, ये इसकी वैल्यू निकल आएगी। इन दोनों की जो मीन वैल्यू है ना हमारी, इन दोनों की बीच की वैल्यू निकलेगी। क्लियर है, ये दो सिंपल से क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आते हैं, हर हालत में पेपर में आते हैं, जिसको आपने सोल्व करना बड़ा आसान है। तो पहला क्वेश्चन देखिए। अब ये मैंने दो एग्जांपल लिए हैं इसमें। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है, डिटरमाइन द मीडियन ऑफ वैल्यू। ये वैल्यू दे रखी है 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25। इसके बीच में कोमा मैंने लगा दिया, ना भी दिया हो दे भी सकते हैं। तो इन वैल्यू को सबसे पहले तो आप अरेंज दी वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में लिखना आपने। डिसेंडिंग होता है घटते क्रम में और असेंडिंग होता है बढ़ते क्रम में। तो आपने पहले बढ़ते हुए क्रम में वैल्यू लिखनी है इसकी। तो आप सबसे जो छोटी वैल्यू है, जैसे 6 सबसे छोटी है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 15 है, फिर 16 है, फिर 18 है, फिर 21 है, फिर 22 है, फिर 25 है। क्लियर है, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, जिसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है। अब इसके बाद में सिंस देयर आर 9, यानी कि ओड नंबर ऑफ वैल्यू। ओड होता है विषम संख्या। क्लियर है, ये 9 वैल्यू दे रखी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। गिन लो इनको। 9 वैल्यू दे रखी है, 9 है विषम संख्या। तो विषम संख्या का मध्य वैल्यू आराम से निकल जाती है। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो 9 प्लस 1 10, 10 बटा में 2, यानी कि पांचवी वैल्यू इसकी होगी। ये एन यहाँ पे 9 है। एन की वैल्यू, एन नंबर ऑफ संख्या की बात होती है हमारी, तो यहाँ पे 9 है। एन प्लस 1/2 होता है फार्मूला हमारे यहाँ पे। तो 9 प्लस 1 बटा में 2, यानी कि पांचवी वैल्यू। तो इसमें पांचवी वैल्यू कौन सी होती है, 1, 2, 3, 4, 5। ये पांचवी वैल्यू जो दे रखी है 16, ये 16 इसकी मीडियन वैल्यू कहलाएगी। क्लियर है, 16 इसकी मीडियन वैल्यू कहलाएगी। अब दूसरा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए संख्याएं दे रखी है इवन, इवन का मतलब सम। तो उसका मैंने एग्जांपल ले रखा है, फाइंड द मीडियन ऑफ द वैल्यूज 31, 38, 27, 28, 36, 25, 35, 40। ये वैल्यू आपकी दे रखी है। तो इसका मीडियन वैल्यू निकालना है। तो ये जो है, इनका पहली बात तो ये हमारी टोटल वैल्यू 8, 8 होती है इवन। तो पहले इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले छोटी आएगी 25, फिर बड़ी 27, फिर 28, फिर 31, फिर 35, फिर 36, फिर 38, और उसके बाद में 40 आ जाएगी। अब ये देखिए, सिंस देर आर 8 यानी कि इवन वैल्यूज, देयरफॉर द मीडियन ऑफ 8 बटा में 2, n/2। क्लियर है, n/2 यानी कि चौथी वैल्यू, और n/2 प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 पांचवी वैल्यू। तो चौथी और पांचवी वैल्यू जो है, इन दोनों का अर्थमेटिकल मीन निकलेगा। चौथी और पांचवी वैल्यू को जोड़ दो और जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो। तो इसमें चौथी वैल्यू है 31 और पांचवी वैल्यू 35। तो हम क्या करेंगे, 31 प्लस में 35 डिवाइड बाय 2, ये 66 बटा में 2, यानी कि 33 जो है वो हमारी सेंटर वैल्यू है, मीडियन वैल्यू है। क्लियर है, 33 हमारी सेंटर वैल्यू है, ये आपने निकालनी है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ओड है तो n प्लस 1/2 हो जाएगा, और इवन है तो n प्लस 1/2 प्लस में अगली टर्म, दोनों को जोड़ करके उसका आधा निकाल दिया, वो हमारी सेंटर वैल्यू कहलाती है, मीडियन वैल्यू कहलाती है। तो ये आपने आसान सा क्वेश्चन है जो आपको निकालना है। ठीक है, अब एक इसी वीडियो के अंदर मीडियन के अंदर दो क्वेश्चन और बताऊंगा जो हर हाल में पेपर में आते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं। ये मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को इसी में कंटिन्यू कर रहा हूं, ताकि थोड़ी वीडियो बड़ी होगी, लेकिन दो क्वेश्चन और हमें शामिल करने पड़ेंगे, उसमें आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूं, इसके बाद दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करता हूं। ठीक है ना, ये इतने प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। इसके बाद दूसरा, एक बात मैं आप लोगों को बच्चों बता रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए।
तो आप ये जो चैनल मेरा है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ में शेयर करिए ये चैनल, ठीक है ना। अपने साथियों के साथ में जिनको पेपर की तैयारी करने में दिक्कत आ रही है शेयर कीजिए इसी तरह के, और मेरे को बताइए आपको किस और सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है। जैसे मैकेनिकल के बच्चे मेरे को बता रहे थे जी हमें अप्लाइड मैकेनिक्स में दिक्कत आ रही है, तो मैं अप्लाइड मैकेनिक्स में भी वीडियो बना करके डाल सकता हूं आप लोगों के लिए। तो जिस भी सब्जेक्ट में अगर आप दिक्कत महसूस करते हैं मैं उस सब्जेक्ट की वीडियो बना करके डाल रहा हूं, ताकि आप लोगों को हेल्प मिले, पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है। तो लिख लिख के अभ्यास करते रहिए। अब इसका सेकंड पोर्शन में इसके साथ कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। अब